प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए। क्या ये सभी भिन्न तुल्य हैं? भिन्न हैं क्यों? यहाँ पे देखिए ए नंबर में पहले भिन्न लिख देते हैं। ए नंबर में जैसे देखिए यहाँ पर कितना है, 2 टोटल है, इसमें से 1 कलर किया हुआ। उसके बाद इसमें कितना है, 4 है, 4 में से 2 कलर किया हुआ, मतलब छायांकित है। इसमें देखिए घर 6 है, यहाँ पे 3 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, 4 है, और उसके बाद ये मतलब 8 है टोटल, और 4 उसमें रंगा हुआ है। क्या तुल्य है? तुल्य मतलब क्या, बराबर है। तो क्या करेंगे, सबको काट के देखेंगे कि यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, सब 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 है। तो लिखेंगे अतः अतः तुल्य है क्योंकि सभी का छायांकित भाग एक ही है। सभी का छायांकित भाग एक ही है। भाग एक ही है। मतलब छायांकित क्यों, मतलब तुल्य क्यों है? देखिए सभी को काट दिया तो तुल्य मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहावत सुनेंगे कि ये दोनों एक तुल्य है, मतलब क्या, दोनों बराबर ही है। जैसे मान लीजिए कि आप है या आपका दोस्त है, दोनों एक तुल्य ही होंगे, क्योंकि आपका एज जितना होगा उसी के आसपास में दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर वही बात है। यहाँ पे देखिए 1/2 2/4 सब देखने में अंतर लग रहा है, लेकिन सबको काटने के बाद सब 1/2 1/2 ही आ गया। तो काट के इसी तरह दिखा देना, इसीलिए ये एक दूसरे का तुल्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे देखिए टोटल घर कितना है, 9 दिया हुआ, उसमें से रंगा हुआ कितना है, 3 है। उसके बाद देखिए इसमें कितना है, यहाँ पर 2 घर है, 1 2 3, यहाँ पर कितना घर है, तो 1 2, यहाँ पे 2 घर है, उसमें से कितना रंगा हुआ, 6 रंगा हुआ, 2 रंगा हुआ। उसके बाद देखिए इसमें 1 है, घर है, 3 टोटल रंगा हुआ, यहाँ पे टोटल है 1, यहाँ पे रंगा हुआ, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, 5 रंगा हुआ, इसमें 15 टोटल घर है। अब देखते हैं काट के क्या बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे काटेंगे 3 3 एकम 3 3 तिया 9, यहाँ पे 3 एकम 3 2 तिया 6, 1 तिया 3 1 तिया 3 2 तिया 6, यहाँ पे 1 तिया 3 3 5 15 3 5 15 3 5 15, यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 5 10 15 आ रहा है। यहाँ पे कितना, 1 5 15 1 5 3 5 15 आ रहा है, 5 तिया 15 5 तिया 15 आएगा। क्या आप देखिए सभी में कितना आया, 1/3 1/3 1/3। इससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ तुल्य है, लिख देंगे हाँ तुल्य है, मतलब सब एक ही है। अब देखिए मतलब क्या, ये जो हम लोग छायांकित भाग का भिन्न लिखना हम लोग पिछले मतलब जो चैप्टर है उसमें पढ़ चुके, और लिखने के बाद सबको काट के देखेंगे बराबर आ रहा है, तो 1/3 1/3 1/3 सभी बराबर आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, हाँ तुल्य। क्वेश्चन नंबर 2, छायांकित भागों के लिए भिन्न को लिखिए और पंक्ति 1 में प्रत्येक भिन्न पंक्ति 2 का चुनकर जोड़ा बनाइए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर बनाते हैं। एम देखते हैं, कह रहा है ए और बी का दोनों का पहले भिन्न लिख देना है, तो लिख देंगे ए का बनाएंगे, ए का भिन्न कितना आ जाएगा, यहाँ टोटल घर कितना है 2, इसमें से 1 रंगा हुआ। फिर देखिए बी नंबर, इधर एक साइड ये बना लेते हैं और एक साइड इधर बनाएंगे, ये 1 नंबर का है, इधर 2 नंबर का बनाएंगे, और भिन्न भी लिखा गया और मिलान भी कर देंगे, मतलब चुनकर जोड़ा बनाना है, मिलान नहीं कराना। मैं सुविधा के लिए आपको मिलान करके भी दिखवाऊंगा। यहाँ देखिए 6 है, उसमें से 4 घर रंगा हुआ। बी सी में देखते हैं 6 में कितना घर है, 1 2 3 4 8 घर है, उसके बाद 2 इसमें रंगा हुआ है। सी डी के बाद देखते हैं कितना, 4 घर है, उसमें से 3 रंगा हुआ है। अब देखिए 2 का 1 नंबर में क्या करेंगे, 2 का ए में क्या दिया हुआ, कितना दिया हुआ, फिर बी में कितना दिया हुआ, फिर सी में कितना दिया हुआ, और डी में कितना दिया हुआ, सबका ऐसे लिख लेंगे। यहाँ देखिए एम कितना दिया हुआ, टोटल घर गिन लेंगे। अब कितना है, 1 2 3 4 5 6 हुआ, इधर 6 हुआ, 6 कितना आया, 18 आया। 18 में कितना रंगा हुआ, 1 2 3 4 5 6 रंगा हुआ। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 4 4 8 रंगा हुआ, 8 घर है, उसमें से कितना रंगा हुआ, 4 रंगा हुआ। सी में देखते हैं, सी में कितना रंगा हुआ, सी यहाँ पे ई एक छूट गया, ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे देखिए ए में कितना 1/2 आया, बी में कितना आया 4/6 आया, 6 आया। सी में देखिए कितना आया, सी में यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 9 आ जाएगा। उसके बाद सी डी में देखते हैं, डी में कितना आया, तो डी में आया 2 और 8 आ जाएगा। ई में कितना आ जाएगा, ई में कितना है घर, टोटल घर है 4 घर है, उसमें से 3 हो गया। इस तरह यहाँ कर देंगे। उसके बाद सी डी ई देखते हैं, यहाँ पे सी में देखिए कितना दिया हुआ है, सी यहाँ पे सी में कितना दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले घर गिन लेते हैं कितना है। यहाँ देखिए 4 4 4 16 है। उसके बाद देखेंगे रंगा हुआ कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रंगा हुआ। उसके बाद डी में देखते हैं कितना है,
तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 6 6 12 हुआ, और 12 में रंगा हुआ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रंगा हुआ। ऐसे कर लेंगे। ई में देखिए कितना दिया हुआ, थोड़ा सा सावधानी से ये बनाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16 हो गया, उधर भी 16 ही होगा। उसके बाद देखिए 1 2 3 4, 4 रंगा हुआ। अब क्या करेंगे, सब में देखिए भिन्न लिख लिया। अब देखिए सभी को छोटा करेंगे, छोटा करेंगे तो मैच कर जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, जो जिसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9। उसके बाद देखिए यहाँ 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखिए काट के देखते हैं। यहाँ पे यहाँ 3 एकम 6 एकम 6, 6 तिया 18। यहाँ पे 4 एकम 4, 4 दूनी 8। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे तो कितना है, 4 तिया 12, 4 चौके 16। यहाँ देखिए कितना बार में कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। उसके बाद 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो अब मैच कराएंगे, जो इसके सामने होगा देखिए डी के सामने ई हुआ 1/4, 1/4, 3/4 देखिए किसमें है, 3/4, 3/4 यहाँ पे है। मतलब पहले मिला लेते हैं और उसके बाद हम लोग लिखेंगे। से इसका आंसर ये नहीं है, ऐसे होगा यही, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं है। यहाँ पर इस तरीका से लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 कौन सा है, 1/2 ये है, तो 1/2 ये मिला लेंगे। उसके बाद देखिए 2/3 कौन सा है, 2/3 ये है, ये मिला लेंगे। सब देखिए आपस में अपने आप मिल रहा है। उसके बाद देखिए 3 हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद देखिए 1/3 कहाँ पर है, गया 1/3, 1/3 ऊपर में। और बच कौन गया, बच 1 2 3 4 5 6 सब मिल गया, 5 मिल गया। यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे ए बराबर, ऐसे ए बराबर कितना लिख देंगे, बी लिख देंगे, फिर कॉमा दे देंगे। और बी बराबर कितना लिख देंगे, बी बराबर डी लिख देंगे। सब मतलब बराबर है। उसके बाद सी बराबर ए लिख देंगे, सी बराबर ए लिख देंगे। उसके बाद सी हो गया। उसके बाद डी बराबर देखिए कितना हो जाएगा, डी बराबर ई हो जाएगा। उसके बाद ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बराबर सी हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ऐसे ही लिख देना, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मतलब पहले भिन्न लिख देना, भिन्न लिख देने के बाद सबको काट के बराबर कर देना, मतलब छोटा कर देना। उसके बाद इस साइड भी छोटा कर देना, उस साइड भी, और दोनों में मैच करा के उसका ए बराबर जो भी आएगा ऐसे लिख देना। ऐसे है थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सावधानी बरतना की जरूरत है। यहाँ पर मतलब क्या गलती हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया। नंबर 3, खाली डिब्बे में, ये जो खाली डिब्बा है उसमें सही संख्या भरना है। यहाँ देखिए 5 में क्या करेंगे ताकि 20 हो जाएगा, तो 5 में 4 से गुना किए तो 20 आए, तो ऊपर में 4 से भी गुना कर लिए, 3 चौके 12, बहुत आसान है, ये 12 आ जाएगा। यहाँ देखिए अब 2 में क्या गुना करेंगे ताकि 8 आएगा, तो 2 चौके 8, 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर देंगे, तो 7 चौके 28 आ गया। अब देखिए 4 में क्या गुना करेंगे, तो 3 करेंगे, 4 तिया 12, तो यहाँ पर भी 9 तिया 27 हो जाएगा। इसी तरह भर लेना। अब देखिए 5 में क्या करेंगे ताकि 35 आएगा, तो 5 से यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको इधर से करेंगे 7, मतलब क्या 5 में 7 से अगर भाग दे देंगे तब ये आ जाएगा 5, तो 7 5 35। यहाँ पर भी 7 को भाग दे दीजिए, 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 में 7 7 49 आ जाएगा। यहाँ पे 7 भर लेना। मतलब समझ में आ गया होगा इसे आपको, मतलब क्या ऊपर और नीचे कंपेयर करके और उस तरह ये जो बॉक्स है उसमें भर लेना। ऐसे इसका एक और तरीका है, लेकिन वो तरीका ज्यादा काम का नहीं है, ऐसे यही कर लेना, वो आसान तरीका है, ये आसान तरीका ऐसे। नंबर 4, 3/4 के तुल्य भिन्न ज्ञात करें, जिसका यहाँ पे देखिए 3/4 दिया हुआ है। 3/4 में ये दिया हुआ है कि जिसका हर कितना है, 20 है, हर 20 है, इसका तुल्य निकालना है। यहाँ देखिए 3/4 का हर, जैसे हम लोग पीछे पढ़े थे, यहाँ पे इसका तुल्य क्या होगा, हर, ये देखिए 5 से गुना करेंगे तब यह कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, तो ऊपर में भी 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आया, 15/20 आया, तो 15/20 इसका आंसर है। ऐसे ही बना देना। बी नंबर देखिए करा, अंश कितना है, 33, तो अंश क्या होता है, ऊपर वाला। 3/4 का क्या करेंगे, 33 ऊपर में कर देंगे 4, अब बटे में क्या कर देंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे बॉक्स खाली रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 11 या 33 करेंगे, तो यहाँ पे 11 कर लेंगे, तो 11 चौके 44, तो कितना आया, 33/11 आया, 44 आया। अब देखिए सी नंबर में करा, हर 8 होना चाहिए, हर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। हर नीचे का होता है, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8, 2 से गुना करेंगे तब आएगा, तो ऊपर में भी करेंगे 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6, कितना है, 6/8 है। ऐसे ही बना लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन का रहा उसी हिसाब से आपको बनाना है। अब देखिए करा, अंश कितना है, 3/4 करें, अंश कितना है, 27 है, तो हम देखिए 3 नंबर 27, 9 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी कर, नीचे में भी वही करना पड़ेगा, 9 चौके 36, तो कितना है, 27/36 इसका आंसर आ गया। ऐसे ही बना लेना, ज्यादा कुछ नहीं कर। 36/48 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात करे जिनका, यहाँ देखिए कितना है, 36/48 है दिया हुआ, इसमें ए नंबर, वह भिन्न ज्ञात करे जिसका अंश क्या होना चाहिए, 9, अंश मतलब ऊपर वाला होता है। यहाँ 36/48 के ही तुल्य करना है, तो उसके ही बराबर ले जाना होगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे मतलब क्या, अगर 4 से अगर भाग दे देंगे तब आ जाएगा, तो यहाँ पर भी 4 से भाग, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 आ गया, 9/18, मतलब नहीं समझे होंगे। यहाँ देखिए अगर अंश अगर 9 करना है तो क्या करेंगे, 36 का तुल्य, तो 36 कैसे लाएंगे, 9, तो 4 से भाग दे देंगे तब आ जाएगा। तो ये कैसे पता चला, तो यहाँ पे इसको पहले इससे भाग दे दिए, 9 चौक 36, 4 है। जब बनाते चलोगे, बार बार बनाते रहोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ऐसे ही 9 बटा कितना आया, 12 आया। अब बी नंबर देखते हैं, मेम कितना
कह कि हर अगर 4 होना चाहिए तो क्या 36/48 का ही हर क्या करना है 4, हर मतलब नीचे वाला। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे 4 कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे 12 से भाग देंगे तो 12 चौक 48, यहाँ पर भी 12 तो या 36 तो 3 ये आ गया 3/6। जांच कीजिए कि निम्न भिन्न तुल्य है या नहीं है। ये नंबर देखिए यहाँ पे 5/9 है और यहाँ पे कितना है 30/, यहाँ पर दिया हुआ 54 दिया हुआ। यहाँ पे देखिए अगर 5 में 6 से गुना किए तो 54 आया, 5 छक्के 9 6 के 54, तो ये मतलब दोनों फुलफिल हो गया तो लिखेंगे तुल्य है, तुल्य है, तुल्य है। अगर दोनों फुलफिल नहीं होता तो गलत आता। बी नंबर देखिए, बी नंबर में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 3/10 दिया हुआ और यहाँ पे कितना है मतलब 12/50 दिया हुआ। यहाँ देखिए 3 को 4 से गुना करेंगे तब 12 होगा, तो यहाँ 10/50 दोनों अंतर आ गया तो लिखेंगे तुल्य नहीं है, नहीं है। ऐसे नहीं भी है भी लिख सकते हैं, तुल्य नहीं है, नहीं है। सी नंबर देखते हैं कितना है 7/13 है, 7/13 और उसके बाद 5/11। देखिए कोई भी तुक इसमें नहीं बन रहा है, मतलब क्या ना ही गुना करके ना ही भाग करके, तो तुल्य यहाँ पे नहीं लिख देंगे, नहीं, ना ही गुना करके ना ही भाग करके, कुछ रिलेशन एक दूसरे में होना चाहिए। जैसे कि ऊपर बी में दोनों में मतलब रिलेशन था लेकिन इसमें नहीं था, तो इसमें है तो ये तुल्य है, बाकी सब अतुल्य है, मतलब तुल्य नहीं है। ऐसे ही आपको बना। नंबर 7, निम्न भिन्नों का सरलतम रूप में बदलिए। यहाँ पे देखिए कितना है 48/60 है, ए नंबर में 48। इसको काट के बराबर करना है। देखिए काट के बराबर कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कौन ऐसा पहाड़ा में 48 भी आता है 60 भी आता है, तो क्या करेंगे 12 चौक 48, 12×5 60, तो 4/5 है। इसको अलग तरीका से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, फिर से मतलब जो सिंपल से सिंपल तरीका है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ पर कितना है 15 यहाँ 150/60, तो देखिए जब ही शून्य देखेंगे तो पहले शून्य शून्य को बगल बगल है काट देंगे। अब देखिए कौन पहाड़ा में 15 भी आता है, तो 2 या 6, तो 2 बार में 3×5 = 15, कितना है 5/2 आया, 5/2 इसका आंसर आ गया। सी नंबर देखते हैं कितना है 7/28 है, तो क्या आ जाएगा 7 एकम 7, तो 7 चौक 28, तो 1/4 आ गया ये आंसर। यही सरलतम रूप है, यही सरलतम, यही इसी तरीका से आपको भी सॉल्व कर देनी है। नंबर 8, रमेश के पास 20 पेंसिल थी। ऐसे लिख देंगे रमेश बराबर 20 पेंसिल, 20 पेंसिल जो भी क्वेश्चन में करा है वो लिख देंगे। रमेश बराबर 20 पेंसिल और नीलू के पास कितना है 50 पेंसिल, नीलू के पास 50 पेंसिल, 50 पेंसिल सब पहले क्वेश्चन में लिख देंगे। उसके बाद देखिए अजहर के पास कितना दिया हुआ, अजहर के पास 80 पेंसिल, अजहर के पास 80 पेंसिल है। अब उसके बाद कह रहा है 5 महीने बाद, तो हम भी लिख देंगे 5 महीने बाद, 5 महीने बाद। अब देखिए रमेश के पास कितना है, नीलू के पास कितना है और अजहर के पास कितना, सब क्वेश्चन में दिया ही हुआ, जो कह रहा है क्वेश्चन में वो लिखेंगे। रमेश के पास यहाँ पे लिख देंगे रमेश के पास 10 पेंसिल बचा, तो 10 पेंसिल लिख देंगे, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल। उसके बाद नीलू के पास कितना है 25 पेंसिल, तो लिख देंगे 25 पेंसिल, 25 पेंसिल। और उसके बाद अजहर के पास 40 पेंसिल बचा है, 40 पेंसिल बचा। और क्वेश्चन में देखिए करें प्रत्येक ने अपनी पेंसिल का हिस्सा कितना प्रयोग कर लिया और कितना अब पेंसिल का क्या प्रत्येक अपनी पेंसिल का समान भाग हिस्सा प्रयोग किया है, क्या आप देख लेंगे। अब देखिए ऐसे कॉमा देके भाग लिख देंगे, भाग तो भाग बराबर कितना हो जाएगा, मतलब भाग नहीं प्रयोग का भाग। यहाँ देखिए कितना 10 पेंसिल, पहले कितना था 20 था, उसमें से 10 यूज कर लिया गया, तो इसका भाग कितना हो जाएगा, ऐसे लिखें प्रयोग भाग कॉमा। इसी तरह यहाँ पे बना लिखेंगे या दूसरी जगह भी ये सब लिख सकते हैं। यहाँ देखिए इसके पास टोटल कितना था 50 था, 50 के पास लिखेंगे, 50 के बाद यहाँ 25, यहाँ पे इसका भाग कितना है, इसका भाग कितना 80 है, उसमें से 40। अब काट के देखिए बराबर करेंगे तो यहाँ 10 से कम 10, 10 दूनी 20, यहाँ 25 से कम 25, 25 दूना 50, 40 से कम 40, तो 1/2 लिख देंगे। सभी का भाग, सभी ये समान भाग ही प्रयोग किया है, क्योंकि देखिए 1/2 इसमें भी आ रहा है, तो लिखेंगे सभी समान भाग ही प्रयोग किया है, सभी समान भाग ही पेंसिल का प्रयोग किया है, पेंसिल का किया है। आपको अच्छे से लिख लेना किया है। मेरे यहाँ पे आगे में कैमरा आ जा रही है ट्राइपॉड, इसीलिए लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया हो रमेश के पास 20 पेंसिल है, नीलू के पास 50 पेंसिल और अजहर के पास 80 पेंसिल है। 5 महीने बाद रमेश के पास 10 पेंसिल, तो इसका भाग कितना हो जाएगा, 20 था उसमें से 10 यूज हुआ, तो 10 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नीलू के पास, तो यहाँ 50 में से यहाँ पे 25 यूज किया हुआ है, तो यूज ऐसे लिख देंगे। अजहर के पास कितना 80 में से 40, तो 40 बचा, तो 40 कर लेंगे। तो यहाँ पे सब काट के बराबर करेंगे तो दोनों 1/2। और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या सभी ने अपने अपने पेंसिल समान हिस्सा ही प्रयोग किया, तो समान हिस्सा ही, तो मतलब क्या जिसके पास था उसका आधा भाग प्राप्त, जैसे 50 है तो 25 यूज किया है, तो मतलब आधा ही सब यूज किया है। तो ऐसे ही आपको बना तुल्य भिन्नों के मिलान कीजिए और प्रत्येक में 2 भिन्न और भी लिखिए। यहाँ देखिए तुल्य भिन्न का मिलान करना और प्रत्येक का सभी भिन्न एक और लिखना है। यहाँ देखिए कितना है
यहाँ पे पहले काट देंगे सबको। यहाँ देखिए 5 25 5 8 40, तो 5/8 आया। यहाँ पे देखिए 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ 11 6 66, 11 9 99। यहाँ पे देखिए 0 0 18 2 36, 1/2 आ गया, 1/2 आया। यहाँ पे देखिए 0 0 खत्म, 12 यहाँ पे 11 दूनी 22, 22 5। यहाँ पे देखिए अब मिलान करा देंगे, कितना है 2/5 है, 2/5 लिख देंगे, मिला देंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2/5 सभी का भिन्न भी मैं लिखूंगा। यहाँ देखिए 1/2, 1/2 को मिला देंगे, 1/2 यहाँ पर ही है। और उसके बाद देखिए कितना है 6/9 आया। और भी काट सकते हैं इसको, कितना आया 2 3 6, तो यहाँ पे यहाँ पे 2/3 आया, 2/3 यहाँ पे मिला देंगे, कितना है। और उसके बाद 5/8 है, 5/8 यहाँ पे मिला देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, कितना है पहले आया 5/8, इसका भी एक 2 भिन्न और लिखना है। उसके बाद कितना है 2/3 है, 2/3 है। उसके बाद कितना है 2/3, ऐसे अपना मन से लिख देना, 1/2 है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 5/8 है, 5/8 आ गया। उसके बाद 2/5, 2/5, तो प्रत्येक का कर है 2 भिन्न, और भी लिखिए, तो अपना मन से लिख देंगे। जैसे जितना ऊपर में गुना करेंगे, अगर 2 में गुना करेंगे तो 5 दूना 10 आया, तो नीचे भी 8 दूनी 16 कर देंगे। फिर करेंगे 3 से करेंगे 5 या 15, और उसमें 8 तरीका 24, मतलब ऊपर में जितना गुना करेंगे नीचे भी उतना करना पड़ेगा। इसी तरह ऐसे लिख देनी, ये इसका आंसर। ये भी देखिए वो इसी का सोल्यूशन है, और इसी में ऐसे लिख देंगे 2 दूना 4, 3 दूनी 6, फिर कॉमा देंगे 2 या 6, यहाँ पे 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए सॉरी, अगर 3 से किया तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा। 1 दूनी 2, 2 दूना 4, उसके बाद 2 तिया 3, 3 दूनी 6। यहाँ पे देखिए कितना 2 दूना 4, 2 5 10, यहाँ पे 2 दूना, यहाँ पे 2 दूनी 4 आया, तो यहाँ पे 2 तिया 6 आ गया, 6 2, और कितना आ जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 5 15। तो ऐसे ही लिख देना, ये इसका ये सबका आंसर हो गया। पहले देखिए छोटा करके मिला लेंगे, मिलाने के बाद जो भी भिन्न आया, इसका 2 प्रत्येक का करा और 2 भिन्न लिखे, तो 2 भिन्न, और इसका आंसर हो सकता है कि अलग आ सके, क्योंकि देखिए आप जो भिन्न लिखे वो हो सके कि आंसर में अलग दिया हुआ, तो ना ही उसका गलती है ना ही आपका गलती है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।